दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें कि संविधान पर, हमारे भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों का कैसे प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में हमने थ्योरी देख लिया है। अब एमसीक्यूज देख लेते हैं इसका। तो क्या क्या प्रभाव विदेशों का पड़ा है हमारे भारत पे, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में ये बात बोली थी। तो कौन है? तो सोमनाथ लाहिड़ी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और एन जी रंगा हैं। तो वो कौन थे? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सी आंसर इसका सत्य है। ठीक है। तो पृथक निर्वाचन पे बोलते हुए ये बात उन्होंने बोली थी। तो इस वजह से अब वो डिस्कशन चल रहा था कि जो पृथक निर्वाचन है उसको हमारे संविधान से, जो 1935 का एक्ट था, उससे उसको निकाल दिया जाए। तो संविधान के बहस में ये बात उन्होंने कहा था। ठीक है। तो व्याख्या कर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि संविधान सभा के बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे ये जो बात ऊपर लिखी है, ठीक है, तो ये बात उन्होंने बोली थी। अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो मौलिक अधिकार, तो हमने बताया था इसको कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कनाडा से लिया गया है। इसके बारे में भी उसको समझाया गया था आपको, तो कनाडा से लिया गया है। तो सी वाला इसका आंसर सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है। तो पूछेगा कि किस आर्टिकल में जो है अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र केंद्र के पास रखने की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, या सेंटर जो है कानून बना सकती है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट था ये 248, याद रखिएगा। इसको किसी एग्जाम में पूछ लेगा तो उसी समय गोला हो जाएगा सारा। तो ध्यान दीजिएगा 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो किसका सर्वाधिक ऋणी है? स्विट्जरलैंड के संविधान का। तो थोड़ा ऋणी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, इसका थोड़ा ज़्यादा ऋणी है। कनाडा के संविधान का भी ऋणी है, मगर सर्वाधिक ऋणी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का है, क्योंकि इसके अधिकतम प्रावधान भारतीय संविधान में है। ठीक है। तो इसका सी आंसर सही होगा, तीसरे का सी आंसर होगा। ठीक है। तो काफ़ी जो इसमें से प्रावधान है 1935 के भारतीय संविधान में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे संघ बनाना, तो संघ भारत इसी में 1935 में ही था। तो इसी तरह से बहुत सारे तमाम इसमें हैं, उदाहरण मिल जाएंगे आपको। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है चौथे नंबर का। कहता है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। ठीक है, ये कथन है। तो कारण बता रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो क्या इस वजह से लंबा हो गया? तो बात तो ये सही है कि मौलिक अधिकार का जो अध्याय है अमेरिकन संविधान से लिया गया है, फंडामेंटल राइट का। तो ये बात सही है, मगर इसकी वजह से लंबा नहीं हो गया। ठीक है। लंबा होने का और कारण है, जिसके बारे में हमने आपको थ्योरी में बताया कि क्यों लंबा है, इतना भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों है। तो 5-6 कारण है, उसको हमने गिना दिया है, उसको वीडियो देख लीजिएगा एक बार। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों ही सत्य हैं। ठीक है। ए आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। केवल मौलिक अधिकार अमेरिका से लेने की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ। ठीक है। अन्य कारण भी है। ठीक है। तो वो पूछता है कि अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट तो लिया ही गया है, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है जो यूएसए से ली गई है। और भी अगर जानकारी लेनी है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया। तो डीपीएसपी पूछ रहा है कि किससे लिया गया है। तो ये देखिए कई बार पूछ लिया है इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से तो नहीं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से, इनसे भी नहीं लिया गया। जापान से भी नहीं लिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो सी आंसर सही है।
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो फ्रांस वाला इंपॉर्टेंट थोड़ा सा देख लीजिए। फ्रांस गणतंत्रात्मक जो ढांचा है फ्रांस से लिया गया है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना जो है, आदर्श जो है, वहीं से लिया गए हैं। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी तो लिया ही गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वो आयरलैंड से की गई है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य में कला, साहित्य, विज्ञान आदि के संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनीत करने का जो राष्ट्रपति का 12 व्यक्तियों का मनोनयन का राज्यसभा में पावर है, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बाकी अब बड़े बड़े देशों के बारे में आप जानते ही हैं, तो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। कनाडा से क्या लिया गया, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की पद्धति ली गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, और वाइमर संविधान से आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति जो है वो वाइमर संविधान से ली गई है। संगठनात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ और सबल या स्ट्रांग केंद्रीय प्रणाली भी कनाडा से ली गई है। अगला है 6वें नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, 4 आंसर सही है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो विधि का शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है कि जापान से लिया गया, इसमें ही गोला होगा तो आप थोड़ा ध्यान से बताइए। तो अगर नहीं आता है तो दूसरे पे चलिए। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से, 2 हो गया। तो ए का चौथा और सी का दूसरा, ए का चौथा और सी का दूसरा, तो डी आंसर इसका सही होगा। और आपको बताना होगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो बताइए कहाँ से लिया गया है वो, तो जापान से लिया गया है। इसके बारे में कई बार बता चुके हैं। जापान है तो 1 हो जाएगा डी में, तो डी में 1 देखिए यहाँ पे लिखा है। और विधि का शासन जो है ब्रिटेन में चलता है तो ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर इसका सही होगा। इस तरीके से आप याद रखिए ताकि आपको ज़्यादा जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की ली गई है। गृहीत मतलब होगा ली गई है, लेना होता है। तो कहाँ से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से तो नहीं, यूएसए के संविधान से, इनसे भी नहीं, कनाडा के संविधान से तो इनसे भी नहीं, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो डी आंसर सत्य है इसका, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व देने वाले भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित थे। तो किसके उदाहरणों से प्रभावित थे, आयरिश से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से। तो आयरिश संविधान था। 8वें का ए इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आयरिश संविधान से सब प्रभावित थे, ए आंसर सत्य होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, कह रहा है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। तो न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया है, तो केवल भारत में है तो नहीं, केवल यूके में है तो नहीं, केवल यूएस में है तो ये भी नहीं, भारत और यूएसए दोनों में है तो भारत और यूएसए दोनों में है, डी आंसर इसका सत्य है। तो सबसे पहले ये जो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है यूएसए से ही ली गई है, भारत ने लिया है। ठीक है, तो क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर, तो न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है कि संसद या विधानसभा, राज्यों की विधानसभा या कार्यपालिका कोई कानून या आदेश पारित करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि इसकी संवैधानिकता की जांच करे कि क्या ये जो कानून है या कार्यपालिका के आदेश हैं ये संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। अगर विरुद्ध हैं तो इसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाता है या इसको निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से मिलती है, किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 13 से, अनुच्छेद 32 से और अनुच्छेद 226 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। 13, 32, 226 में, तो 226 में हाई कोर्ट को रिट की पावर दी गई है कि रिट आप जारी कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और 13 में भी प्रावधान किया गया है पुनरावलोकन का। ठीक है, तो आर्टिकल 13 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसको याद, तो उसको मैं बढ़िया समझेंगे, इसको काफ़ी बड़ा है वो। ठीक, अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अमेरिका से नहीं लिया गया है, ब्रिटेन से भी नहीं लिया गया है,
ये रूस के संविधान से लिया गया है, सी इसका आंसर सही है, रूस के संविधान से लिया गया है। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे इसको स्वीकार किया गया। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़कर इसमें मात्र एक अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य का विशेष उल्लेख किया गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था। वर्तमान में 51 क के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 11 है, जो 11वां मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित था। तो राइट टू एजुकेशन नहीं था, जो बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार था उसको दिया गया, शिक्षा का अधिकार। तो उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो मौलिक कर्तव्य में कहा गया कि जो गार्जियन है, माता पिता हैं, वो बच्चों को स्कूल भेजें या उनके पढ़ाई का खर्चा उठाएं या फिर स्कूल तक भेजने का कष्ट करें उनको। अगला है 11 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता, ठीक है, किस संविधान से उद्धृत या लिया गया है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से, कनाडा से। तो किससे लिया गया है? आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के बताइए कि कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ए आंसर सही है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त यह अधिकार सभी व्यक्तियों अर्थात नागरिकों और गैर नागरिकों को प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून का समान संरक्षण जो है, शब्दावली जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु पद्धति निश्चित की थी? तो जापान के नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के भी नहीं, स्विट्जरलैंड के भी नहीं, ये ब्रिटेन था। 12वें का बी आंसर सही है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। ठीक है भाई, सीमित है, ये बात सही है। भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों ही सत्य हैं, मगर उसकी जो आर है ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका बी आंसर सत्य है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो इसका बी आंसर सत्य है। अगर व्याख्या पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस आधार पर संसद विधानमंडल द्वारा पारित विधि, आदेश, नियम, उपनियम, अध्यादेश संवैधानिकता की जांच की जाती है। यदि न्यायालय की दृष्टि में ऐसा कानून, विधि, नियम, आदेश संवैधानिक उपबंधों के प्रतिकूल हैं तो न्यायालय द्वारा उसे असंवैधानिक या शून्य करार दे सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) में के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अधीन यह शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई सूचियां हैं, सूची 1 और सूची 2, तो उसमें बताना है कूट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। तो विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्यों का अनुदान, ये सब कहाँ से लिया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ लिया है। तो विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो विधि का समान संरक्षण जो इंग्लैंड से लिया गया है या ब्रिटेन से कहते हैं इसको, 2 आंसर होगा। विधि का समान संरक्षण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो 1 हो जाएगा ये। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जापान से लिया गया, 3 हो जाएगा। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य का अनुदान जो है आयरलैंड से लिया गया है, तो 4 आंसर सही है। तो आयरलैंड से एक और मिल गया आपको, डी वाला, इसको भी याद रखिएगा। तो 2, 1, 3, 4 किस में है? 2, 1, 3, 4 बी वाले में है। तो इंपॉर्टेंट था ये काफ़ी, इसको एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। ये 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीनों ऊपर वाले। इसके बारे में
डिटेल से हम इसके बारे में एक लेक्चर लेंगे तो उसको बताएंगे सारा, ठीक है। अगला है कि 15वां है कि भारतीय संविधान के स्रोत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है। तो कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, तो बात सही है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही बता रहा है। अगला है ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई, तो ये भी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, ये अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका है वो, याद रखिएगा। इसका डी आंसर सही है, डी ही सही सुमेलित नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में तो नहीं, कनाडाई संविधान में तो हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, देवी में। तो भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है इन दोनों में, तो 2 और 3 इसका सत्य होगा, तो बी आंसर सत्य है इसका, 2 और 3 इसी में है, ठीक है। तो भारत में संघ राज्य संबंध कनाडा के संविधान से एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के नियमों के से साम्य रखते हैं, और भारत संघवाद कनाडा देश की पद्धति से लिया है, तो ये भी बात सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य को ग्रहण किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है, तो विघटित सोवियत संघ के संविधान से, तो बी आंसर इसका सत्य है, ठीक है। अगला है, तो ये पूरा हमारे थे कि जो हमने अन्य देशों से जो संविधान के में जो प्रावधान लिए हैं उसके बारे में क्वेश्चन थे। तो यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो अभी तो हमने पूरा यूपी का देखा है कि यूपी में आयोग ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो 17 क्वेश्चन पूछे थे, उसका भी हम लोग देख लेते हैं, देखेंगे आगे एक अलग से प्लेलिस्ट यूपीएससी के लिए बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। अब अगला जो वीडियो होगा उस संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका विषय वस्तु एवं महत्व के बारे में होगा। चलिए मिलते हैं इस वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको शेयर लाइक्स कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, या वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं आप दोस्तों में जिसकी ज़रूरत हो इसकी। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।